जैन भागवती दीक्षाओं का महाकुंभ का पावन अवसर चल रहा है। चारों ओर उल्लास का वातावरण बना है। घर घर और व्यक्ति व्यक्ति में यही चर्चा हो रही है दीक्षाओं को लेकर, और इसके साथ में खुशी और श्रद्धा का और भी प्रसंग बना है कि आपके यहाँ संत साध्वियों का मंगल पदार्पण हो रहा है। कुछ पहले पधार चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ और पधारेंगे। संत साध्वियों का भी एक बड़ा सुंदर धर्म का मेला सा लगा। कल हमारे प्रिय साथी उपप्रवर्तक महाश्रमण इतिहासवेता ज्योतिषाचार्य, कितनी सारी बात कहूँ। हमारे श्री आनंद मुनि जी महाराज और प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज का मंगलमय पदार्पण। आज हमारे श्री सुमेर मुनि जी का मंगलमय पदार्पण होगा ठाणे 2 के साथ में। हमारी माँ साध्वियाँ जी भी पधार रही हैं। सब बहुत ही खुशी और हर्ष का वातावरण बना। सबके जिह्वाओं पर धन्य धन्य शब्द, और यह जो धन्य धन्य शब्द है, यह हमारे इन मुमुक्षु भाई बहनों के लिए, और एक तरह से कहूँ इस पूरे वातावरण और पूरी चर्चाओं का जो केंद्र है, वह केंद्र हमारे ये मुमुक्षु भाई बहन, जो संयम पथ के ऊपर बढ़ने के लिए तत्पर। बंधुओं, आप इन मुमुक्षुओं को देख रहे हैं, इनके दर्शन कर रहे हैं। एक बात कहना चाहूँगा, इन्हें छोटा और बालक मत समझना। ये महान हैं, जिनमें संयम का भाव जागृत हो गया। संयम को जिन्होंने समझा, वो छोटा नहीं, वो महान होता। तो इन मुमुक्षुओं के लिए सभी की
जिह्वाओं पर धन्य धन्य शब्द। ये अपना जीवन संयम पथ पर बढ़ने के लिए समर्पित कर रहे हैं, संयम के लिए समर्पित कर रहे हैं, साधना के लिए समर्पित कर रहे हैं। इन्हें धन्य हो, बार बार धन्य। बंधु और बहनों, मैं पिछले कुछ समयों में संयम की बात कर रहा था। कुछ जैसा भी था, चर्चाएं आपके सामने रख रहा था, क्योंकि एक अवसर है। वैसे तो संयम चर्चाएं संत साधवियां जी हमेशा ही करते हैं, पर यह एक विशेष अवसर है। कितने लोगों के मानस में होता है, संयम क्या है, साधु साधवियां जी क्या साधना करते हैं, प्रश्न के रूप में है, टिप्पणी के रूप में नहीं है। प्रश्न है, क्या साधना करते हैं? तपस्या तो जब करते हैं तब करते हैं। बंधुओं, समझ लो, साधु साध्वी के जीवन का हर कदम, हर कार्य साधना रूप होता है। उनका चलना, ठहरना, बैठना, खड़े होना, बोलना, खाना, सब कुछ, सोना, सब कुछ संयम के रूप में होता। संयम से बाहर उनका कोई कदम नहीं होता। साधु जीवन की विशेषता। बंधु, आपने चलने की, साधु के चलने की और साधु के बोलने की कुछ बातें सुनी थी, और मैं चर्चा कर रहा था साधु के आहार की। आप कहेंगे उपवास करना साधना है, समझ आती है, ठीक बात, उपवास करना साधना है। पर मैं अद्भुत बात कहना चाहूंगा, साधु का आहार ग्रहण करना यह भी साधना है। ये कम समझ आएगा। खाने में क्या खास बात है, सभी तो खाते हैं। इसको आप यूं ही नहीं समझें, इसमें भी रहस्य और बात है। आहार के बारे में जो खाली समझते हैं भी ठीक है, खाना खा लिया, पेट भर लिया, इतना मामला नहीं। आहार के विषय में कहा, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। अगर साधक का आहार शुद्ध है, अब इस शुद्धि को लेकर तो एक अलग चर्चा बनेगी। आहार के प्रकार, आहार की बातें, पर यहां थोड़े से मैं बता रहा हूं। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। जिसका आहार शुद्ध है उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है। अशुद्ध आहार है तो अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होता। सत्य शुद्ध ध्रुवा स्मृति, और जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसी की बुद्धि स्थिर होती है, अन्यथा बुद्धि स्थिर नहीं होती है। स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि न विप्रमोक्ष है।
और जब यह बुद्धि स्थिर होती है, स्थिर बुद्धि का लाभ होता है, सर्व ग्रंथिना विप्रमोक्ष है, जितने बंधन हैं और ग्रंथियां हैं वो सारे के सारे खुल जाते हैं, टूट जाते हैं और जीव मुक्त होता। बंधुओं, इस आहार की बात को हम अब थोड़ा सा समझते हैं। आहार शुद्धि के बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से एक पहलू जिसका थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था वह यह है, साधु को, अब ये बात आपके लिए भी होगी, हमारे लिए तो है ही, हम अपनी बात तो कह ही रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं। भोजन के बारे में स्वाद लेकर नहीं खाना। हाँ जी, अब आपकी थोड़ी स्वीकृति, स्वीकृति चाहिए। क्या कहा? स्वाद लेकर नहीं। जब स्वाद की बात होती है तब मामला भूख का नहीं रहता। स्वाद की बात जब आ गई, भूख की बात एक और हो गई। अब तो बस लालसा और लिप्सा की बात होगी। स्वाद लेकर नहीं, सहज रूप से खाना। साधु के आहार की बात साधना के रूप में कैसे है, ये थोड़ी सी समझ लो। शास्त्र में बताया 6 कारणों से साधु आहार करता है और 6 कारणों से साधु आहार का त्याग भी करता है। बंधुओं, उन 6 कारणों में एक ये बताया, क्षुधा भूख की शांति के लिए। कबीरदास ने कहा, कबीरा क्षुधा है कुकरी, कुकरी कुतिया को कहते। क्या उदाहरण दिया? कबीर ने कहा, कबीरा क्षुधा है कुकरी, कुतिया है ये, करत भजन में भंग। कुत्ता कुतिया कोई पीछे पड़ ले और भौंकने लग जाए, जाने नहीं दे, समस्या खड़ी कर दे, अशांति अशांति नहीं भय उत्पन्न कर दे। कबीर ने कहा ये भूख ये कुतिया की तरह है, पीछे पड़ ले, चैन नहीं रहने देती। तो कहा करत भजन में भंग, भूख लगी हो और उस समय कहें लो जी जाप कर लो, ध्यान कर लो, करते हैं, पर वो तब जब उपवासी हो। उपवास में और बिना उपवास के भूख में बड़ा अंतर होता है। तब ये भूख चैन लेने नहीं देती। करत भजन में भंग, और इतना भजन में भंग हो जाता है कि भजन करने वाले को कहना पड़ा, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो कंठे ये लो माला, संभालो अपन, भूखे से भजन नहीं होता। तो कबीर की बात पूरी करूंगा। कबीर ने कहा, या को टुकड़ा डाल के, एक रोटी का टुकड़ा डाल दो इसको, चुप हो जाएगी। या को टुकड़ा डाल के भरा भजन करो निसन, फिर अपने भजन करो। बंधुओं, साधु के आहार की ये बात है, क्षुधा के शमन के लिए। उसका शमन होने पर वह स्वाध्याय कर सकेगा, ध्यान कर सकेगा, भजन कर सकेगा, सेवा कर सकेगा, अपने संयम की आराधना सम्यक प्रकार से कर सकेगा। यह आवश्यक है। इस भूख के शमन के लिए भोजन है, स्वाद के लिए भोजन नहीं है। अगर स्वाद के लिए कर रही है फिर बात साधना से दूर चली जाएगी, दूर हट जाएगी। साधु के आहार पानी लेने के नियम हैं और उसके ग्रहण करने के नियम हैं। हाँ जी भाई, कोई बोलेगा कितने होते हैं नियम साधु के आहार पानी के?
आप कहोगे आप याद करो, हम काहे कि याद करेंगे, हम क्यों याद करेंगे, आप याद करो। 42 और 47, 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष। कुछ श्रावकों की तरफ से लगते हैं, कुछ साधु की तरफ से लगते हैं, कुछ दोनों की ओर से लगते हैं 10 दोष। और जो बात है मैं कह रहा हूं, इन सबकी चर्चाओं के लिए तो समय चाहिए। मैं थोड़ा सा रस केवल आपको चखा रहा हूं। बंधुओं, एक होते मांडली के दोष, 5 मांडली के दोष होते हैं। उन दोषों में बहुत मजे के शब्द आए। एक दोष बताया अंगार दोष, एक दोष बताया धूम दोष। ये क्या दोष हुए? अंगार दोष और धूम दोष। अंगार दोष उसे कहते हैं भोजन की प्रशंसा करके खाना। वाह भाई वाह, सब्जी तो बड़ी जोर की बना रखी है भाई, रोटी तो बड़ी नरम बना रखी है, अमुक चीज बड़ी अच्छी बना रखी है। वो चीज के प्रशंसा करना संयम के बंधुओं कोयले करना है। आपको मैं कह रहा था ना कि भोजन और साधना से जुड़ा हुआ मामला है। जो है जैसा है सहज भाव से ग्रहण करो। न प्रशंसा करनी है और न निंदा करनी है। प्रशंसा करना संयम के कोयले बनाना है, और निंदा करना उसका धुआं बना करके उड़ा देना है। कुछ नहीं। क्या है तो खाना है ये, बताओ। साधु को न भोजन की निंदा करनी है और न क्या करनी है। इसलिए भोजन करना साधना है। आप सोच कर देखो कितने सहज भाव की अपेक्षा होती है भोजन करने। सहज भाव से, जैसा जो आ गया सहज भाव से खा रहे हैं। ये जो सहज भाव है, ये जो समत्व भाव है, ये भाव साधना है।